आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी गिद्धों की गणना 17 फरवरी से 19 फरवरी तक हुई। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर वन विभाग ने 3 दिनों तक गिद्ध की गणना की। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यह गणना की गई। गणना के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल गिद्धों की संख्या कम पाई गई है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गिद्ध लगातार विचरण करते रहते हैं, इसके कारण उनकी संख्या में उतार चढ़ाव होता रहता है। जबलपुर में सबसे अधिक गिद्ध पाटन, शहपुरा और कटंगी क्षेत्रों में देखे गए। शहपुरा रेंज के डीएफओ ऋषि दुबे ने बताया कि 3 दिन जबलपुर के जंगलों में गिद्धों की गणना की गई, जिसमें 17 फरवरी को 57 गिद्ध और 18 फरवरी को 66 और 19 फरवरी को 70 गिद्ध गणना के दौरान मिले। जबलपुर रेंज के डीएफओ ऋषि दुबे ने बताया कि साल 2024 में गिद्धों की गणना के दौरान 79 गिद्ध मिले थे, जबकि इस साल इनकी संख्या कम दर्ज हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गिद्ध लगातार विचरण करते हैं, जिससे संख्या में बदलाव होता रहता है। पुराने जो अध्ययन उसमें ये पाया गया है कि गिद्धों की संख्या निरंतर कम हो रही थी, तो राज्य सरकार के प्रयासों के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयत्न किए गए हैं। और गिद्धों के विषय में आप सभी जैसा जानते हैं कि ये प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका अपने आप के जो पूरा इकोसिस्टम है उनका एक अलग स्थान है। तो गिद्धों के बिना आप प्रकृति साफ रह सके ऐसी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो गिद्धों के अस्तित्व के साथ साथ ही अन्य प्रजातियों के अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए गिद्धों के संरक्षण की आवश्यकता प्रतीत हुई और निरंतर उस पर विभाग प्रयत्न कर रहा है। विगत 3 दिवस से हमारे जबलपुर वनमंडल अंतर्गत गिद्धों की हम गणना कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो 2 परिक्षेत्र हैं, पाटन और शहपुरा, वहाँ पर वल्चरों की संख्या देखी गई है। हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें 17 तारीख को जो गणना की गई थी उसमें 57 गिद्ध, 18 तारीख को जो गणना की गई थी उसमें 66 और जो 19 तारीख को गणना की गई उसमें 70 गिद्ध हमें देखने के लिए प्राप्त हुए हैं। विगत वर्ष जो हमारे पास आंकड़े आए थे उसमें जो अधिकतम आंकड़ा आया था वो 89 गिद्धों का आया था। उसकी तुलना में अगर हम कहें तो कुछ संख्या कम आई है। इस गिद्धों की संख्या जब काउंट की जाती है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमें इस बात देखने के लिए आई है कि प्रथम दिवस जब हमने गणना की थी तो हमारे पास कुल 57 गिद्ध देखने में आए थे। द्वितीय दिवस में 66 और तृतीय दिवस में 77 आए, तो क्रमशः ये नंबर बढ़ते हुए उसमें आए हैं। एक ही समय पर पूरे प्रदेश में गिद्धों की गणना की जा रही है और साथ में ये भी देखा गया है कि गिद्ध एक स्थान पर स्थिर ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो इस क्षेत्र के गिद्ध थे संभव है दूसरे क्षेत्र में प्रवास उन्होंने किया हो, इसलिए गणना में कुछ कमी हुई है। पर एक जाई आंकड़ा तभी स्पष्ट हो पाएगा जब पूरे प्रदेश के आंकड़े यहाँ पे सामने आ पाएंगे।